Good morning दोस्तों. Today in the production technology of fruits and plantation craft, I am going to teach you cultivation of लीची. लीची की खेती. लीची का बोटेनिकल नेम जो है लीची चाइनेंसिस अथवा नेफेलियम लीची. फैमिली इसकी सैपिनेसी है तथा सोमैटिक क्रोमोजोम या जाइगोटिक क्रोमोजोम गुणसूत्रों की संख्या जो है 30 है. लीची एक सुंदर फल है. जन्म स्थान जो है लीची का साउथ चाइना या दक्षिण चीन है. चीन देश में सूखी या ताजी लीची को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है. ऐसा कहा जाता है नो चाइनीज डिनर इज कंसीडर्ड कंप्लीट विदाउट ड्राइड लीची नट्स. जो ड्राइड या सूखे हुई लीची होती है उसके बगैर चाइना में जो है रात्रि का भोजन पूर्ण नहीं कहा जाता. अगर हम इसका विवरण तथा क्षेत्रफल देखें, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरिया, मैक्सिमम एरिया इन चाइना. अगर हम विश्व में लीची का क्षेत्रफल देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो चीन में है लीची का. एंड सेकेंड प्लेस इन द वर्ल्ड इन इंडिया. तथा दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है लीची के अंतर्गत फलों में भारत में है. भारतवर्ष में इसका क्षेत्रफल लगभग 77.6 हजार हेक्टेयर है, जिसका अधिकांश क्षेत्र उत्तर बिहार में पाया जाता है. सबसे ज़्यादा जो लीची का प्रोडक्शन भारत में होता है बिहार में होता है, उत्तर बिहार में. दूसरे राज्य जो लीची उत्पादन करने वाले हैं उनमें प्रमुखता जो है बंगाल हुगली नदी के पास, पंजाब में गुरदासपुर तथा उत्तराखंड में यह 9.3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पैदा की जाती है. अगर हम जलवायु पे दृष्टि डालें, लीची के लिए कैसी जलवायु चाहिए तो सबट्रोपिकल या उपोष्ण जलवायु का फल है. पाला व गर्म हवा रहित क्षेत्र इसके लिए उत्पादन के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं. खेती के लिए निम्न 4 बातें आवश्यक हैं जो कि ध्यान रखना चाहिए. नंबर 1 है पाला रहित जलवायु. इसके लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो फ्रॉस्ट जहाँ न पड़ता हो ऐसी जलवायु का चयन करना चाहिए. तथा अधिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर कितनी जो है होनी चाहिए, अच्छी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए. तथा गहरी एवं जीवांशपूर्ण मिट्टी, इसकी जो मिट्टी है वो गहरी होनी चाहिए, डीपली सॉइल होनी चाहिए तथा ऑर्गेनिक मैटर युक्त होनी चाहिए तथा मिट्टी में अधिक नमी होनी चाहिए. नेक्स्ट, अगर हम सॉइल की बात करें, अच्छी जल निकास वाली गहरी दोमट भूमि जीवांश युक्त इसके लिए बेहतर होती है. बिहार में 30% चूना युक्त भूमि में लीची की खेती की जाती है. अगर हम इसकी किस्में देखें तो अर्ली सीडलेस या अर्ली बेदाना, वो सेंटेड, देहरादून गुलाबी, कलकत्ता पूर्वी शाही किस्म जो है वो बिहार में बहुत अच्छी किस्म है इसकी जो कि पैदा की जाती है. स्वर्ण रूपा इसकी बहुत अच्छी प्रजाति है. अर्ली वैरायटी स्वर्ण रूपा जो है अर्ली वैरायटी है, नॉन क्रैकिंग सीडलेस. तथा स्वर्ण रूपा जो है ये बहुत अच्छी वैरायटी है, अर्ली जल्दी पकने वाली, नॉन क्रैकिंग, इसमें क्रैकिंग फटने की शिकायत नहीं होती. सीडलेस वैरायटी बीज रहित वैरायटी है. तथा शाही सुटेबल फॉर कैनिंग, जो डिब्बाबंदी या कैनिंग के लिए प्रयुक्त होती. शाही वैरायटी इसकी बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि वैल्यूडेशन के लिए कैनिंग में डिब्बाबंदी में प्रयोग की जाती है. अगर हम इसकी प्रवर्धन या प्रसारण की लीची की बात करें, बोथ सेक्सुअल एज वेल एज वेजिटेटिव मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लीची आर एडॉप्टेड. लीची में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों तरह के प्रसारण की विधियों को अपनाया जाता है. द प्लांट्स रेज फ्रॉम सीड्स आर नॉट टू टाइप. जो बीजों द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं वो अपने मात्र वृक्ष के समान नहीं होते. एंड में टेक 8 to 10 years फॉर बेयरिंग, तथा 8 से 10 साल में उन्हें फल आना शुरू होते हैं. लीची सीड्स लूज देयर वाइबिलिटी विद इन 4 to 5 days आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द फ्रूट. एज सच वेजिटेटिव मेथड हैज बीन ए गुड स्कोप इन लीची. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लीची के जो बीज होते हैं ये 4 से 5 दिनों बाद जो है इनकी वाइबिलिटी जो है फ्रूट से निकालने के बाद खत्म हो जाती है. इस प्रकार से ये जो है वो सस्टेनेबल नहीं होते और इस प्रकार से वेजिटेटिव मेथड जो है एक अच्छा तरीका
चांस है इसमें अडॉप्ट करने का। बूटी या एयर लेयरिंग जिसे हम कहते हैं, मार्कोटेज भी कहते हैं इसको, ये जनरली जो है ज़्यादातर लीची में सेक्सुअल प्रोपोगेशन अपनाया जाता है चाइना तथा भारत में। अगर हम रोपण की बात करते हैं प्लांटिंग की, तो जो साइज ऑफ पिट है, इसके गड्ढे जो है 90x90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई, 90 सेंटीमीटर गहराई तथा 90 सेंटीमीटर लंबाई में खोदे जाते हैं तथा प्लांटिंग डिस्टेंस 9 से 12 मीटर इसकी रखी जाती है। पंख से पंख तथा पौधे से पौधे की दूरी जो है 9 से 12 मीटर रखी जाती है। प्लांटिंग शुड बी डन इन रेनी सीजन, तथा वर्षा ऋतु में इसकी जो प्लांटिंग है, पौधरोपण की क्रिया वर्षा ऋतु में करनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट है। अगर हम सिंचाई की बात करें, 2 सिंचाई प्रति सप्ताह इसको देना पर्याप्त रहता है। जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे पौधे की अवस्था में सिंचाई बेसिन विधि द्वारा की जाती है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाते हैं, बेसिन का या थाले का आकार जो है बढ़ता जाता है। पूर्ण विकसित पौधे पानी को फैलाकर या सीता विधि द्वारा सींचे जाते हैं। जो पौधा पूर्ण विकसित होता है, फुल ग्रोथ अडॉप्ट कर लेता है, तो उसमें हम फ्लडिंग इरिगेशन कर सकते हैं। निराई गुड़ाई तथा अंतरसत्य उगाना। अगर हम इंटरकल्चर तथा इंटरक्रॉपिंग की बात करें, तो जड़ उथली पाई जाती है। इसमें जो है शैलो रूट सिस्टम है, ज़्यादा गहराई तक जड़ नहीं जाती उथली गुड़ाई की, इसमें उथली गुड़ाई की आवश्यकता होती है। लीची के उद्यानों को 3-4 जुताई या निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार से रहित रखना चाहिए। इसमें 3-4 जो है होइंग निराई गुड़ाई प्राप्त होती है। मटर, सेम, चना अंतरसत्य के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि लेगुमिनस क्रॉप होती हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इनके द्वारा, तो इस प्रकार से ये इंटर क्रॉपिंग के रूप में ली जा सकती हैं लीची के खेत में। तथा अगर फलों में देखें हम, पपीता तथा फालसा इंटरक्रॉपिंग या अंतरसत्य के फसल में रूप में फालसा तथा पपीता लिया जा सकता है। और अगर खाद उर्वरक की बात करें, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, 60 kg नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटास पर प्लांट पर एयर इसको देना चाहिए। प्रतिवर्ष जो है 60 kg नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 ग्राम पोटास जो है प्रतिवर्ष देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 15 kg कंपोस्ट पर प्लांट पर ईयर देना चाहिए। मैन्योरिंग में भी डन ट्वाइस ईयर, जो है खाद इसमें 2 साल में 2 बार देना चाहिए, दिसंबर जनवरी तथा जून जुलाई में इसमें खाद दे सकते हैं। अगर प्रूनिंग की हम बात करें, छटाई की, तो चूँकि इसमें फ्रेमवर्क ढांचा बनाने के लिए, जिससे पौधा तेज हवा में गिरे नहीं या वो अपने आप को प्रोटेक्ट सके हाई विंड वेलोसिटी में, तो पौधों की छोटी अवस्था में ट्रेनिंग द्वारा अच्छा ढांचा तैयार किया जा सकता है। लीची में फूल परिपक्व शाखाओं के ऊपरी सिरों पर आता है। इसमें जो शाखाएं हैं वो ओल्ड सीजन ग्रोथ में फल आते हैं। इसकी अधिक पुरानी शाखाओं को काटते रहने चाहिए, जिससे नए शाखाओं का जन्म हो और उसमें अच्छी पुरानी होने के बाद अच्छे फल आए। अगर हम फल संवर्धन, विपणन तथा उपज की बात करें, हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग एंड यील्ड की, लीची फलों का संवर्धन जो है पकने पर ही जब उनका रंग लाल हो जाता है करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। 2 तरह के क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पिरेशन, क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फूल जो होते हैं, जो पेड़ पे भी फलते हैं तथा उनका पान भी लगाया जा सकता है। और नॉन क्लाइमेटिक फूड वहाँ जो केवल फलों पे, वो सारे वृक्षों पे पकते हैं, तो दिस इज द नॉन क्लाइमेटिक फूड। और इसको पूर्णतः पक जाने पे ही इसकी हार्वेस्टिंग या तोड़ाई की जाती है। और फलों के गुच्छों को सावधानी पूर्वक बांस की टोकरियों में, लकड़ी के पेटियों में बंद किया जाता है। और इसकी जो उपज है, वो उपज लगभग 1 से 1.5 कुंटल प्रति पौधा होती है। देयर आर सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट लीची। इसमें जो रेड पिगमेंट पाया जाता है वो इंथोसिन पाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है पिगमेंट इन द लीची, तो इंथोसिन पाया जाता है। और रिजबल पार्ट, इसका जो खाने योग्य भाग है वो फ्लेशी एरिल है। इसमें हेटेरोस्टाइली पाई रहती है, जैसे नर तथा मादा रिप्रोडक्टिव अंगों की ऊंचाई जो है भिन्न होती है। स्टाइल और स्टिग्मा जो है की ऊंचाई जो है वो भिन्न होती है, जिसके कारण हेटेरोस्टाइली पाई जाती है। और इनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होती। इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्योंकि नर और मादा की ऊंचाई जो है
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ऊंचाई जो है भिन्न रहती है। इसको हम इस कंडीशन को हम हेटेरोस्टाइली कहते हैं। तो हेटेरोस्टाइली कंडीशन इसमें पाई जाती है। नॉन प्लाइमेट्रिक फूड है और इन्फ्लोरेसेंस जो इसका पुष्पक्रम होता है वो पैनिकल होता है, ठीक है। और इसमें पार्थेनोकार्पी जो होती है वो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, क्योंकि उत्तेजित किया जाता है इसमें फीमेल ऑर्गन्स को, जिसके द्वारा वो स्टिमुलाइज होकर के रिसेप्टिव हो जाता है और फिर भी इसमें सीडलेस फ्रूट बन जाते हैं। तो इसको हम स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी कहते हैं और इसमें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। अगर हम फ्रूट टाइप की बात करें फल के प्रकार की, तो इसमें सिंगल सीडेड नट पाया जाता है। Thank you very much. I request you to please like and subscribe my channel. Thank you very much.